चैनल में आपका इस्तकबाल है। ये वीडियो 8वीं क्लास की किताब अपनी ज़बान का चैप्टर नंबर 4 लेसन 4 है, जिसका टॉपिक है लो फिर बसंत आई। यानी ये उन्वान है आपका, लो फिर बसंत आई। बसंत का मतलब होता है बाहर, बाहर का मौसम आया है, तो इसके ऊपर ये नज़म है। मैं पढ़ के आपको साथ ही साथ समझा भी दूंगी। देखिए यहाँ लिखा हुआ है लो फिर बसंत आई, लो फिर बसंत आई, फूलों पे रंग लाई, चलो बेदरंग, लबे आ बेगंग, बजे जल तरंग, मन पर उमंग छाई, फूलों पे रंग लाई। यानी कि यहाँ पर शायर क्या कह रहे हैं कि बसंत का मौसम आ गया है, हर तरफ जो है खुशहाली छा रही है, खुशहाली है। बसंत आने से हर तरफ जो है फूल खिल उठे हैं, गंगा का पानी जो है ज़ोरों शोर से लहर रहा है, यानी उसकी तरंगे जो है इधर उधर घूम रही हैं। और चलो बेदरंग यानी देर मत करो, जल्दी चलो। लबे आबे गंग यानी गंगा के किनारे चलो, वहाँ पे बजे जल तरंग। जल तरंग जो है एक कटोरे में रख कर जो उसमें वो पानी में डालकर उसको बजाया जाने वाला एक बाजा है। तो यानी कि जब हम गंगा के किनारे जाएंगे तो उसकी आवाज़ जो उसी बाजे की तरह आएगी। मन पर उमंग छाई, उमंग यानी जोश, हमारे दिल में जोश छा गया, हर तरफ जो है फूलों पर रंग लाई यानी फूल खिलने लगे, रंग बिरंगे फूल, लाल पीले हरे नीले, है ना, सब फूल आ गए हैं। ठीक है, अब ये नेक्स्ट पेज पर आइए इधर। लो फिर बसंत आई, खेतों का हर चरिंदा, खेतों का हर चरिंदा, बागों का हर परिंदा, कोई गरम खेज कोई नगमा रेज, सुबुक और तेज़। तो यहाँ पर ये शायर कह रहे हैं कि बसंत आने से खेतों का हर चरिंदा, चरिंदा यानी चरने वाले जानवर जिसके 4 पैर होते हैं ना, तो यानी कि जानवर, और परिंदा, बागों का हर परिंदा, सब खुश हैं। कोई गरम खेज है यानी कोई जोश में है, कोई नगमा रेज है यानी कि परिंदे जो खुश होकर गीत गा रहे हैं। सुबुक और तेज़, सुबुक यानी कि हल्की और तेज़ आवाज़ में जो है परिंदे गीत गा रहे हैं। यहाँ लिखा है बागों का हर परिंदा, है ना। फिर हो गया जिंदा खेतों का हर चरिंदा, फूली हुई है सरसों, फूली हुई है सरसों, फूली हुई है सरसों। यानी यहाँ पे कह रहे फिर हो गया जिंदा यानी कि सारे जानवर जो है बाहर का मौसम आने से उनमें सब में जान आ गई है। परिंदा हो या चरिंदा हो या यानी कि चरने वाले जानवर हो, सब में जो है जान आ गई है। और फूली हुई है सरसों यानी खिल गई है। सरसों के जो है फूल बसंत के मौसम में खिल जाते हैं, हर तरफ पीले पीले फूल खिलते हुए नज़र आते हैं। ठीक है ना, अब अगले पेज पर चलेंगे हम। तो देखिए इस पेज पर नहीं कुछ भी याद, यूं ही बामुराद, यूं ही शाद शाद, यूं ही बामुराद, यूं ही शाद शाद, भूली हुई है सरसों, फूली हुई है सरसों, लो फिर बसंत आई, लो फिर बसंत आई, फूलों पे रंग लाई। यानी ये कह रहे हैं कि सरसों के फूल जो खिल चुके हैं वो बहुत ही खुश है, उसको कुछ भी याद नहीं। क्या याद नहीं? कि ये भूल चुकी है कि ये खुशगवार मौसम जो बहुत देर तक नहीं रहेगा, है ना। बसंत का मौसम जो बहुत छोटा होता है, छोटे मुख्तसर वक्त के लिए होता है ना। तो जो है बहुत ही खुश है, यूं ही बामुराद है, उसको लग रहा है कि मेरी सारी मुराद पूरी हो चुकी, सारी ख्वाहिशें मेरी पूरी हो गई है। तो उसको कुछ भी याद नहीं है, भूली हुई है सरसों, यानी सरसों सारी बातें भूल चुकी। उसको लग रहा है कि ये मौसम गोया रहेगी बरसों, यानी सालों साल ये मौसम चलेगा, है ना। तो सरसों जो है सारी बातें भूल चुकी है। लो फिर बसंत आई, लो फिर बसंत आई, फूलों पे रंग लाई, यानी सारे फूल अलग अलग रंग के खिल चुके हैं। तो यहाँ पर हमारी नज़म जो है मुकम्मल हो चुकी है। ये देखिए इस शायर का, नज़म के लिखने वाले को शायर कहते हैं। इनका शायर का नाम है हफीज़ जालंधरी। जैसे हिंदी में कविता लिखने वाले को कवि और इंग्लिश में पोएम लिखने वाले को पोएट कहते हैं, उसी तरह उर्दू में शायर कहते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए मानी याद कीजिए, यहाँ अल्फाज और ये मानी। तो मैं पढ़ रही हूँ। बसंत हिंदुस्तान की 6 रुतों में से पहली रुत का नाम जो चैत से बैसाख तक रहती है। मौसम बहार, वस्त मई यानी वस्त यानी बीच की मई से आखिर, बीच वस्त मार्च से आखिर मई तक का मौसम। दरंग यानी देर, बेदरंग बगैर देर के, बिला झिझक। लबे आबे गंग, दरियाए गंगा के किनारे। जल तरंग एक बाजे का नाम
जिसे प्यालों में पानी भरकर तीलियों से बजाया जाता है। हर प्याली में पानी की मकदार अलग अलग होती है। मैंने आपको समझा दिया था, जल तरंग बाजे को कहते हैं ना। अब देखिए, अब नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर आइए, ये है मन, दिल, जी, उमंग, जोश, वलवला, चरिंदा, चरने वाला, गरम खैज, तेज़ चलने वाला। यहाँ मुराद उछल कूद करने वाला है। नगमा रेज, सुरीली आवाज़ में गाने वाला, चहचहाने वाला। सुबुक, हल्का, नाजुक, लतीफ़। सरसों, राई, बामुराद, मुराद पाया हुआ, जिसकी मुराद पूरी हो गई हो। शाद, खुश। अब देखिए, सोचिए और बताइए। यहाँ पर आपके सवालात हैं, इसके जवाब मैंने तैयार कर दिए हैं आप लोगों के लिए। देखिए, पहला सवाल है, बसंत आने पर लोग गंगा के किनारे क्यों जाना चाहते हैं? तो देखिए, इसका जवाब है क्योंकि गंगा के पानी की लहरों के टकराने से जल तरंग की आवाज़ पैदा होती है, इसलिए लोग ये आवाज़ सुनने के लिए गंगा किनारे जाना चाहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए, बसंत में चरिंद्र और परिंद किस हाल में होते हैं? बसंत में चरिंद और परिंद मस्ती के आलम में रहते हैं और मीठे मीठे नगमे गाकर माहौल को खुशगवार बनाते हैं। तीसरा है, सरसों कौन सी बात भूली हुई है? सरसों बसंत का खुशगवार माहौल देखकर ये बात भूली हुई है कि बसंत का मौसम देर तक नहीं रहता, बल्कि जल्द ही गुजर जाता है। चौथा है, बसंत का मौसम कब आता है? बसंत का मौसम सर्दी ख़त्म होने पर और गर्मी शुरू होने से पहले आता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है ये मिसरे मुकम्मल करने, यानी शेर का जो एक लाइन दी हुई, शेर के एक लाइन को मिसरा कहते हैं। दो लाइनों का जो एक शेर होता है और एक लाइन को एक मिसरा कहते हैं। तो यहाँ पर दो मिसरे दिए हुए, देखिए, पहला मिसरा है, खेतों का हर चरिंदा, बागों का हर परिंदा। दूसरा है, गोया रहेगी बरसों, फूली हुई है सरसों। अब नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को अपने जुमले में इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ पे लफ्ज़ दिए हुए, इनके आपको जुमले बनाने हैं ना, वाक्य बनाने, सेंटेंस। उमंग, चरिंदा, सुबुक, शाद, बामुराद। तो ये मैंने आपके जुमले भी आपके लिए तैयार कर दिए हैं। यहाँ पर ये देखिएगा, ये देखिए, पहला है उमंग, बसंत का मौसम लोगों के दिलों में उमंग भर देता है। दूसरा है चरिंदा, बसंत के मौसम में हर चरिंदा मस्त होता है। तीसरा है सुबुक, परिंदे अपनी सुबुक आवाज़ में नगमा गा रहे हैं। अब देखिए, चौथा है यहाँ पर शाद, शादी में नए कपड़े पहनकर बच्चे शाद हैं, शाद यानी खुश। बामुराद, अल्लाह से मांगने से हम बामुराद होते हैं, यानी हमारी मुराद पूरी हो जाती है। अब उसके बाद ये देखिए, नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। तो देखिए, यहाँ पर ये नेक्स्ट पेज पर अमली काम है। ये अमली काम यानी प्रैक्टिकल वर्क जो हमें करना है। इस नज़म को ज़बानी याद कीजिए, ज़बानी याद करना है आपको, ठीक है। अब ये देखिए, पढ़िए, समझिए और लिखिए। हाल, हाल। तो ये वाला हाल का मतलब होता है बहुत बड़ी जगह, बहुत बड़ा कमरा होता है तो उसको बोलते हैं ना हाल है। तो और ये हाल का मतलब हाल चाल, कहते हैं ना आपका हाल कैसा है। फ़िज़ा, फ़िज़ा, ये फ़िज़ा का मतलब हवा, ये फ़िज़ा का मतलब खुशी। आम, आम। तो ये वाले आम का मतलब होता है कॉमन, आम आदमी। और ये आम का मतलब फ्रूट, मैंगो है ना। सदा, सदा। तो ये सदा का मतलब होता है हमेशा, और इस वाले स्वाद वाले सदा का मतलब होता है आवाज़। तो ऊपर दिए गए लफ्ज़ों के मानी और इमला मुख्तलिफ हैं। देखिए, मानी भी अलग है और इमला भी इनका अलग है, मुख्तलिफ है यानी अलग अलग। ऐसे अल्फाज जिनके मानी और इमला मुख्तलिफ लेकिन आवाज़ एक हो, वो हम आवाज़ अल्फाज कहलाते हैं। मुताले के दौरान आने वाले ऐसे अल्फाज की फ़हरिस्त बनाइए। तो देखिए, मैंने आपके लिए फ़हरिस्त बना दी है। यहाँ पर जो मुझे समझ में आए, देखिए, ये लफ्ज़ है और इसके हम मानी अल्फाज।
बाद, बाद यानी हवा को कहते हैं यहाँ पर, और ये बाद का मतलब होता है आफ्टर, बाद में, यानी 4 दिन बाद, 2 हफ्ते बाद, है ना। अब ये नज़र का मतलब होता है नज़र और नियाज, यानी कि तोहफ़ा देना किसी को, ये नज़र। और ये नज़र यानी कि जो हम देखते हैं, हमारी नज़र, मेरी नज़र कमज़ोर हो गई, उसकी नज़र बहुत तेज़ है ना। अब ये तीसरा है दाना, और ये दाना, तो ये दाने का मतलब होता है खाना, अनाज का दाना, और ये दाना का मतलब होता है दानिशमंद यानी अक्लमंद, दाना। अलम, अलम, ये अलम का मतलब होता है दुख, परेशानी, और ये वाले अलम का मतलब होता है झंडा। ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा। अब ये देखिए, गौर करने की बात है, ये गौर करने की, यानी आपको इस पर ध्यान देना है। क्या है, देखिए, हफीज़ जालंधरी जो शायर का नाम है, उन्होंने मनाजिर फितरत और मौसम पर बहुत से गीत और नज़में लिखी हैं। इन नज़मों को तरन्नुम से पढ़ा जाए तो एक ख़ास लुत्फ़ आता है। तरन्नुम यानी लय में, तो अब लय में पढ़ेंगे तो एक अच्छा लुत्फ़ आएगा, मज़ा आएगा, इन्जॉयमेंट होगी। इस नज़्म में लब और आब के साथ इजाफत लगी हुई है, यानी लबे गंग, आबे हयात जो बोलते हैं ना, ज़ेर हल्की सी लगती है, उसको कहते हैं हम इजाफत। इजाफत इस ज़ेर को कहते हैं जो 2 लफ्ज़ों के दरमियान पहले लफ्ज़ के आखिर में लगाया जाता है। गौर कीजिए कि इजाफत के इस्तेमाल के बाद मानी किस तरह अखज़ किए जाते हैं। मसलन आब गंग, आब गंग का मतलब होता है गंगा का पानी। ठीक है, लबे आब गंग का मतलब है दरियाए गंगा के किनारे आबाद है। अब हमने कह दिया आब हयात, यानी कि हयात वाला पानी। आब जमजम कहते हैं, यानी जमजम का पानी। ठीक है, तो इजाफत आपके समझ में आ गया। हमारा ये चैप्टर यहीं पे मुकम्मल होता है। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर कीजिए, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। अल्लाह हाफिज़।